हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सुपरपोजिशन थ्योरम हो, थेवेनिन्स थ्योरम हो या नॉर्टन्स थ्योरम हो, इन तीनों में से आपको लॉन्ग में थ्योरम मिल सकती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे बिल्कुल हल्का रखने की इस थ्योरम को सर, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या मेरे भाई? सरल भाषा में कहें अध्यारोपण का सिद्धांत, और सरल भाषा में कहें तो एक से ज्यादा धाराएं आएंगी और नॉर्मली आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब अगर एक धारा है I1, दूसरी धारा है I2, तो टोटल करंट कितनी होगी? दोनों का अलजेब्रिक सम यानी I1 प्लस I2 होगी। बस इतना ही करना है और हम I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे सर्किट की सहायता से और दोनों धाराओं को जोड़ के दिखाएंगे कि किस तरीके से टोटल करंट आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो हमने यहां लिखा किसी ऐसे लीनियर नेटवर्क, यानी कोई एक लीनियर नेटवर्क है कि किसी ब्रांच में जिनमें एक से अधिक ईएमएफ के सोर्स हो। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जहां से हमें मिल रहा है। अगर वो एक से ज्यादा सोर्सेस हैं तो करंट का मान उन करंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। मान लिया दो बैटरी लगी हुई, चलो सरल भाषा में बता, दो सेल लगा रखे हैं आपने, एक सेल से करंट आ रही है I1, दूसरे सेल से करंट आ रही है I2, तो जो टोटल करंट होगी वो I1 प्लस I2 होगी मेरे भाई। बस इतनी सी बात है। देखिए सर कैसे आपको समझाते हैं। यहां पे देखिए एक सर्किट आपके सामने बना हुआ है, ठीक है भाई। इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से पूरी बात आप समझिएगा, ठीक है। इस सर्किट में देखिए सबसे पहले तो ये समझो मेरे भाई, जो छोटा वाला होता है लाइन, जो छोटी वाली लाइन होती है वो माइनस होती है, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो प्लस होती है। ऐसे ही छोटी वाली लाइन माइनस, बड़ी वाली लाइन होती है प्लस, ठीक है। हमेशा धारा यानी करंट प्लस से चलेगी, माइनस की तरफ चलेगी। तो यानी यहां से करंट कितनी निकलेगी, मान ले रहा है I1 निकलेगी। यहां से करंट कितने निकलेगी मेरे भाई, I2 निकलेगी। ऐसे करके ये देखिए हमने ऐसे बना रखा है। यहां से कौन सी करंट आएगी बताइए, I2 करंट आएगी। यहां से कौन सी करंट आएगी बताइए, I1 करंट आएगी। तो इस वाले में जो टोटल करंट होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 हो गए मेरे भाई। बस यही सुपरपोजिशन थ्योरम है, बिल्कुल आसान है। तो हमने क्या लिखा, देखिए कितनी आराम आराम चलेंगे। हमने लिखा फिगर में एक एक्टिव लीनियर नेटवर्क जिसमें ईएमएफ सोर्स कितने हैं बताओ, दो हैं, E1 और E2 है मेरे भाई, ठीक है। दिखाया गया है यदि I1 और I2 करंट्स E1 और E2 के कारण हो तब R3 के थ्रू टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। दो ईएमएफ सोर्स है, पहले से करंट I1, दूसरे से I2, तो टोटल कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। अब हम लोग I1 प्लस I2 का मान निकालेंगे, देखिए कैसे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्रूफ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। हमने क्या किया, पहला भैया E1 है, दूसरा क्या है, बैटरी या सेल कह लो E2 है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2, एक तीसरा रेजिस्टेंस क्या है, R3 है मेरे भाई। अब हमने किया क्या, देखिए फ्रॉम फिगर, आपको केवल यही समझना है, ध्यान से हर आदमी समझे और मजा कट जाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे CVL लिख गया, एक्चुअल में ये KVL है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लो हमारे संग में बोलो, E बराबर IR, E बराबर IR, E बराबर IR। E माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, I माने करंट यानी धारा, R माने रेजिस्टेंस यानी संगत प्रतिरोध यानी धारा, और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान है और बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो अब देखो भैया सबसे पहले करते क्या है, आपको समझना पड़ेगा मेश क्या होता है। मेश का मतलब जिसे हम लोग कहते हैं पाश, क्या कहते हैं, पाश। जरा समझिए पाश क्या होता है, जहां कहीं पर भी धारा होती है, प्रतिरोध होती है और बैटरी होती है, उसे हम लोग मेश कहते हैं। जैसे यहां देखिए, अगर हम इधर वाले की बात करें, देखिए धारा है सर जी है, प्रतिरोध है सर जी है, बैटरी है सर जी है, इसका मतलब ये एक बंद पाश है, क्लोज लूप है सर, ठीक है। ऐसे ही इधर वाले में देखो मेरे भाई, धारा है सर जी है, प्रतिरोध है सर जी है, बैटरी लगी है, हाँ लगी है, इसका मतलब ये भी एक क्लोज लूप है। ऐसे ही एक पूरा भी ले सकते हो, ये भी क्लोज लूप है सर, ठीक है। तो करते क्या है, किरचॉफ ने नियम दिया है E बराबर IR। E माने जो बैटरी है बराबर I और जो प्रतिरोध है उनकी गुणा के वो बराबर होगा सर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम फिगर 1A यूजिंग CVL नहीं आपको लिखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ABFGA, ठीक। देखना भाई सबसे पहले वो ABFGA, हर आदमी देखे, यहां देखिए सर,
ए, बताओ ए कहां है, इधर देखिए, इधर यह है ए बी एफ जी ए, ये देखो एक पूरा क्लोज लूप हो गया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे ले आके खत्म कर दिया, क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। क्या होगा बताओ, इसमें धारा कितनी, I1 करंट, यहां से धारा कितनी चली है, I1 चली है, यहां पे कितनी आ गई मेरे भाई, I1 आ गई, लेकिन इधर से क्या आ रही थी, I2, तो इस वाले में धारा कितनी जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही, क्योंकि I1 इधर से आ रही है, I2, तो इस वाले प्रतिरोध में धारा जा रही है I1 प्लस I2। तो क्या लगाएंगे बताओ, E बराबर IR, E की जगह क्या लिखोगे, E1 लिखोगे, I की जगह क्या लिखोगे, I1 लिखोगे, और I1 के संग में कौन आ जाएगा, R1 प्लस, इसी वाले में R3 भी चल रहा है, लेकिन R3 में धारा कितनी आ रही है, I1 प्लस I2, साथ में कितनी क्या लिखा हुआ है, R3, तो R3 लिख दिया, यानी E बराबर IR, E बराबर IR, दो थे तो हमने दोनों जोड़ दिए मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए, तो यहां पे हमने दोनों का मान रख दिया, IR1 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E1, ठीक है। अब क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, I2 R3 एक तरफ आ गया, 1 दोनों एक साइड थे, लीजिए हम यहां पे करके आपको दिखाई देते हैं। ये देखो सर, यहां पर I1 R1 इसकी मल्टीप्लाई होगा, I1 R3, I1 आ गया कॉमन, R1 प्लस R3 बचा, प्लस I2 R3 बराबर E1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला जो लूप है उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। फिर दूसरा लेंगे मेरे भाई, ये देखो V F D C B, यही तो है, B F D C B, यानी उधर वाला लेंगे। उधर वाले में क्या होगा बताओ, I2 इंटू R2, और ये R3 तो इधर वाले में भी है और उधर वाले में भी है मेरे भाई, तो हमने देखिए फिर वैसे लिखा, क्या होगा, E बराबर IR, तो E के लिए क्या ले लिया, E2 ले लिया, IR के लिए I2 ले लिया, I1 प्लस I2 R3 ले लिया, बिल्कुल वैसे ही R3 अलग है, कॉमन ले लिया, समीकरण 2 बना दी, ठीक। अब जब दो इक्वेशनें बन गई हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग I1 और I2 का मान निकाल रहे हैं। आपको पता है जब दो इक्वेशनें होती हैं तो उनमें से एक इक्वेशन को एक टर्म को बराबर कर देते हैं और घटा देते तो कैंसिल हो जाता है, एक मान निकल आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई R3, इक्वेशन 1 को R3 से गुणा कर दी और इक्वेशन 2 को R1 प्लस R3 से गुणा कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि मेरे भाई यहां I1 के साथ R3 चल रहा था, I2 के साथ I2 प्लस R3 चल, तो मान बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ मेरे भाई, देखो इक्वेशन 1 हो गई ऐसी, R3 गुणा हुई R1 प्लस R3 I1 आया, I2 R3 पहले था स्क्वायर हो गया और E1 R3, यानी इक्वेशन नंबर 1 से हमने कहां से गुणा कर दी, R3 से गुणा कर दी, R3 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को हमने कहां से गुणा कर दी, R1 प्लस R3 से, R1 प्लस R3 से, R1 प्लस R3 से, और 2 को इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। होगा क्या, एक में से दूसरे को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो देखिए यहां पर R3 R1 प्लस R3 I1, R3 R1 प्लस R3 I1, I1 से I1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करा तो इसे घटाएंगे, यहां क्या बचेगा, I2 R3 स्क्वायर, ये देखिए, माइनस में I2 R1 प्लस R3 I2 प्लस R3 ये बचा, ठीक है। इधर बचेगा E1 R3 माइनस का E2 R1 प्लस R3, ठीक। I2 यहां से कॉमन है, जो इंतजाम बचा हुआ है उसे नीचे भेजेंगे। नीचे भेजा मेरे भाई, इस तरीके का सिनेरियो आ गया। दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, सारे माइनस में है, सारे प्लस हो जाएंगे, दोनों कॉमन वाले माइनस कैंसिल हो गए। ये मान का आ गया, I2 का आ गया। एक बार हमने घटाया है, अब क्या करेंगे, दोबारा से फिर दोनों इक्वेशनों का यूज करेंगे। इसके बाद देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को अब की I2 प्लस R3 से गुणा कर दिया और R2 को अब की R3 से गुणा कर दिया। इससे क्या होगा, लो भैया, अब की 1 की गुणा इससे हो गई, 2 की गुणा इससे हो गई, फिर हमने क्या किया, घटाया, फिर से घटाया, अब की I2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये देखो I2 वाला टर्म क्या हो गया, सेम, R3 I2 प्लस R3 I2, R3 I2 प्लस I3 I2, दोनों के दोनों हो जाएंगे कैंसिल। जब कैंसिल होगा तो जो बचा वो यहां पे लिख दिया। उसके बाद फिर से I1 कॉमन आया, इसे भेजेंगे नीचे, I1 का मान निकल आएगा मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो हम लोगों ने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल करंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो टोटल करंट होगी वो I1 और I2 के योग के बराबर होगी। तो हमने उसके लिए दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया मेरे भाई I1 प्लस
प्लस I2 दोनों के एलसीएम सेम है, आप चेक करिए I1 प्लस I2 दोनों सेम है। तो हमने क्या किया, दोनों को नीचे लिख दिया, दोनों को जोड़ के लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी, जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया और फाइनल टोटल करंट आ जाएगी R3 के जरिए R1 E2 प्लस E1 R2 बटे में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सुपरपोजिशन थ्योरम है सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगी। दोनों जगह इस वीडियो को हम पब्लिक इसलिए कर रहे हैं, कोर्स वाले बच्चे कह रहे होंगे सर आप वीडियो वहां भी डाल देते हैं। मेरे भाई कुछ बच्चों के पेपर हैं जो वो बहुत परेशान है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वहां पर भी हम पब्लिक कर दे रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि जो बहुत गरीब बच्चे हैं वो लोग पढ़ के अपने पेपर को अच्छे से दे पाएं। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर PDF आपको मिल ही जाएगी, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस PDF को आपको देखना पड़ेगा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा BDKDN BSc। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करिए। बाकी प्लेलिस्ट हमने पूरी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए, BDKDN को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।